नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले आज के प्रमुख खबरों पर आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की प्रमुख खबरें। अब खबर विस्तार से। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के आज विशाल रैली निकाली गई। मजदूर दिवस के मौके पर लहरियासराय टावर से कमस्तरी होते हुए पोलो मैदान में सभा में तब्दील होगी। शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि समान काम समान वेतन की मांग के साथ वेतन में विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए। मांग है कि आज जो है वही दिवस है, ठीक है, मजदूर दिवस के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह पूर्व से ही कार्ल मार्क्स का यह नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक। आज हम उसी पद्धति को अपनाते हुए हम यह नारा देते हैं कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारत और पूरे विश्व के शिक्षक एक हो। और नीतीश कुमार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा उच्च न्यायालय में जो हम लोगों को आदेश पारित हुआ है समान काम समान वेतन लागू करने के लिए, उसके एवज में ये बरगलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर किया इन्होंने। उस एसएलपी को भी हम लोग लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां पर ये तथ्य गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न तरह का तथ्य देकर। पहला मांग हम लोगों का यह है, ठीक है। दूसरा मांग है कि डीडीओ के द्वारा जो है नियमित शिक्षकों का जो वेतन भुगतान होता था उसको बहाल किया जाए, वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाए, सातवें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जाए, यही मुख्य मांग है। अध्यक्ष जिला माध्यमिक शिक्षक संघ। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के साथ राज्य के कई खिलाड़ियों के चयन को लेकर के 2 ओवर में उन लोगों को देखा गया कि कितने बेहतर तरीके से वो अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 32 छात्रों का चयन होना है और 300 से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया। लिस्ट तो आपको मिल जाएगा शाम को। टीम नहीं, पूरे बिहार से टीम अंडर 19 में जाएगी। दरभंगा की टीम में से 16 प्लेयर जाएंगे सेलेक्ट होके और 3 सेलेक्टर अपॉइंट किया मैंने, जो टीम सेलेक्ट करेगी। जो अच्छे प्लेयर होंगे उनको सेलेक्ट करके मुझे देगी कॉपी, मैं उसको पीसीए पटना को फॉरवर्ड करूँगा और वहाँ पे अप्रूवल के बाद ये टीम जब भी अनाउंस होगा कि मैच कब होना है, ये टीम वहाँ जाएगी। कितने पार्टिसिपेंट है वहाँ आ जाएंगे? अराउंड 150 से 200 के बीच होंगे। आज ही सिर्फ एक दिन का ट्रायल है? जी, एक ही दिन का ट्रायल है, क्योंकि 3 या 5 तारीख से शुरू होने वाला अंडर 19, तो एक ही दिन का ट्रायल रखा है। यहाँ पे चल रहा है सुबह 9 बजे से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तौसीफ अख्तर। मैं कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर हूँ और जब तक केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता मुझे ही अपने देख रेख में ये करवाना है। के लिए यहाँ आए हैं ट्रायल के लिए, मैंने 19 का ट्रायल के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, यहाँ अभी आए हैं 19 ट्रायल के लिए। आप क्रिकेट प्रेस खेलते हैं? हाँ। किस क्लास में उसमें गए? अभी 10th में गया। 10th में। क्या करते हैं आप? बैटिंग बॉलिंग? ऑलराउंडर है। आपके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय रंजीत राम। आपके पिताजी क्या थे? पत्रकार थे। आपके पिताजी पत्रकार थे, आप क्रिकेटर हैं। ऐसा मन में आपको किस तरह का जागृति हुआ और क्यों ऐसा? क्रिकेट अच्छा लगता था। लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर सीपीएम नेता
विजयकांत ठाकुर के नेतृत्व में मई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयकांत ठाकुर ने कहा कि मजदूरों के साथ अभी तक अन्याय हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मजदूरों की रोजी रोटी भी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन हमारे देश दरभंगा जिला के जन जन के नेता, हमारे आपके अभिभावक और CPIM के केंद्रीय, हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो हमको नहीं मिलता, इसलिए आज संकल्प का दिन है कि हम न्यूनतम वेतन की लड़ाई लड़ेंगे और जीत करके हासिल करेंगे। भाइयों, सफाई कर्मियों ने बड़ी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी। बहुत सारे लोग थे, लाल झंडा हाथ में था, लेकिन मन में दुविधा थी कि इस लड़ाई का क्या होगा। लेकिन आपकी दृढ़ता ने, आपकी बहादुरी ने आपकी लड़ाई को विजय की मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन आप जहां पहुंचे वो न्यूनतम मजदूरी कम मिलता था, उसका दुगना मिला, लेकिन अभी भी आप न्यूनतम मजदूरी का मात्र 1/3 पाते हैं। इसलिए लड़ाई का एक पड़ाव खत्म हुआ है, लेकिन युद्ध बाकी है। युद्ध तब तक चलेगा जब तक हमको लूटने वाले, हमारे खून पर ऐश और मौत करने वालों का शासन खत्म नहीं होता। हम उत्पादन करते हैं, हम चीजों को तैयार करते हैं और हम ही को भरपेट खाना नहीं, हम ही को रोजगार नहीं, हमारे ही स्वाभिमान पर बार बार चोट। ऐसा समाज चलने वाला नहीं है। जो लोग यह समझते हैं कि कोई अपराजय है, उस दिवस पर क्या अपने देश में बहुत ही विषम परिस्थिति में आज का मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूरों पर, आम लोगों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मजदूरों के मुंह की रोटी छीनी जा रही है। इसलिए आप देखिएगा कि जो रोजगार है उसमें 92% लोग हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और इनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष पकौड़ा बेचने वाला इनको कह रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सरकार और सरकार की जो कंपनियां हैं उसमें 20 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, उसकी बहाली नहीं हो रही है। बिहार में डेंटल डॉक्टर का इंटरव्यू शुरू हुआ, 4 महीना से वो इंटरव्यू चल रहा। यह अकेला उदाहरण नहीं है, रेलवे का इंटरव्यू शुरू हुआ, लंबा खींचा जा रहा है। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, इंटरव्यू के नाम पर चल रहा है। स्कूल में शिक्षक नहीं, इंटरव्यू के नाम पर चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इंटरव्यू के नाम पर चल रहा है। और मजदूरों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार दावा करती है कि वो बहुत अच्छा दिन आ गया है। अच्छे दिन आए हैं उन लोगों के लिए आए हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में जो देश में धन उत्पत्ति हुआ उसका 73% ले लिया। लेकिन हमारे लिए जिंदा रहने के संघर्ष का दिन आया है। और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पुनराहा टोल निवासी मोटरसाइकिल से टक्कर लग जाने के बाद घायल हो गए, जिनका दरभंगा DMCH में इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि घनश्यामपुर की तरफ से आने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार ने ही धक्का मार दिया, जिस वजह से वो घायल हो गए। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट। कहाँ घर हुआ? कौन सा थाना में पड़ता है? घनश्यामपुर। आपका क्या नाम है? हरी मुखिया। कौन है आपके? पिताजी। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? हम लोग तो देखे नहीं, बाद में पता चला तब। फिलहाल जो है उनका दोनों का दवाई कर। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम नरेश मंडल है। लोकतांत्रिक जनता दल के द्वारा मई दिवस के अवसर पर जिला परिषद कार्यालय में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें
केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि इस 2019 में बनने वाली सरकार को लेकर के वो कार्य कर रहे हैं और मोदी की सरकार को निश्चित तौर पर गिराना होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यों की आलोचना भी की। क्या होता है ये तो सभी जानते हैं, और मजदूर जो इस देश के मजदूर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, जिसके कारण हम लोगों की जीवन बहुत आसान हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने इन लोगों को बेरोजगार से महाबेरोजगार बनाकर इनको खुदकुशी करने पर आमादा कर दिया है। ऐसी सरकार को हटाना जरूरी है और मजदूर को गले से लगाकर देश को नए विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। जी बताइए, नया आपको बैनर मिला है, इसके संदर्भ में बताइए। लोग जिस तरह से राजनीतिक में आस्था और विश्वास लोगों का घटता चल जा रहा था, लोग उदास और मतलब भयभीत हो रहे थे, आतंकित हो रहे थे। जो हमने जिताया किसको, किसकी सरकार बन गई चोर दरवाजे से, किस तरह से लोग सरकार बना रहे हैं, न नीति है, न नैतिकता है, न कोई सिद्धांत है। सारे सिद्धांत को ताक पे रख करके कुर्सी पर बैठने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार हर सीमा को लांघ चुके हैं। उस स्थिति में शरद जी के नेतृत्व को देश के लोग, सारे गरीब गुरबा आम आवाम देख रहे थे आशा भरी निगाह से जो एक दल का गठन हो। और शरद जी पूरे भारतवर्ष में साझी विरासत का मीटिंग पूरे भारतवर्ष के हर कोना कोना में किए हैं। उन्होंने एक महागठबंधन जिसको नीतीश कुमार तोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा महागठबंधन जारी है। वही महागठबंधन का जोड़ने का जो सूता का काम लोकतांत्रिक जनता दल हमारे माननीय नेता शरद जी किए हैं। और हमें आशा ने पूर्ण विश्वास है जो लोगों के कसौटी पे हम लोग खरा उतरेंगे और शरद जी के नेतृत्व में 2019 में दिल्ली में काबिज होगी। इन्होंने जो लाल किला बेचा है उस लाल किला को वापस लाएंगे, भारत की लाली को, खुशहाली को वापस लाएंगे। इनका यदि बस चले, हम भगवान से मनाते हैं या 6 महीना 7 महीना बचा है, कब बीत जाए नहीं पता नहीं, कब ये हिंदुस्तान को ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी बेच के चले जाएंगे, नीरव मोदी की तरफ विदेश भाग जाए, कोई ठीक नहीं है इनका। क्योंकि इनको यह विश्वास हो गया है भारत की जनता भाजपा को, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जीतों प्रयास करेंगे। और आने वाला जो समय होगा वह दरभंगा जिला में शरद जी का जो लोकतांत्रिक जनता दल है वो सबसे मजबूत और प्रखर पार्टी के रूप में जाना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी उड़ा देता हूँ। साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूँ, 18 तारीख के समय दिन जाले विधानसभा से, ये तो अध्यक्ष जी ने कहा है 2000 जाले से लोग लगभग जो उनकी नीति रही है, जो उनका कार्यकलाप रहा है, जो उनका कार्यकर्ता प्रति जो अति दुर्व्यवहार रहा है, उस दुर्व्यवहार के चलते वहां के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग कमर कस लिया है कि हम जाले के विधानसभा क्षेत्र से 2 से 5 हजार संख्या में चलेंगे और नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुंहतोड़ जी हैं हम लोग। ये सुशासन की सरकार में सर, आज ये नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आकर सरकार बनाए थे, उनका सारा कमाई लेकर के नीचे उतर किए थे फोन हम परसों। तो हम ये कह रहे हैं कि नीति महागठबंधन नहीं टूटा है, ऊपर महागठबंधन तोड़ दिया नीतीश कुमार जी, नीचे महागठबंधन जारी है। और 2020 में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार पर भारी है। दादाजी का क्या नाम हुआ? ठगा हुआ महसूस कर रही है। हम लोग उसी घर में थे, आज ये नौबत आ गई है, हम लोगों को एक दल बनाना पड़ रहा है। हमारे नेता दिन रात एक करके उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पर बिठाया, महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं इस सुशासन की सरकार को आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, अराजकता का माहौल है, किसान आत्महत्या कर रही है। चुनाव में दावे के साथ कहता हूं महागठबंधन की सरकार बनेगी। आज हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर सीपीएम नेता विजयकांत ठाकुर के नेतृत्व में मई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयकांत ठाकुर ने कहा कि मजदूरों के साथ अभी तक अन्याय हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मजदूरों की रोजी रोटी भी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन दर्जनों मजदूर उसमें मारे गए, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए और उन्हीं के खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा आज आपके हाथों में है। आप उन्हीं के याद में ये लाल झंडा। इस तरफ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी लोको यूनियन के द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के मजदूरों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दी, जिसके लिए सबों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया के मजदूर एक हो दुनिया के मजदूर एक हो दुनिया के मजदूर एक हो एलआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद एलआरएस जिंदाबाद रनिंग एकता जिंदाबाद रनिंग एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एलआरएस जिंदाबाद एलआरएस जिंदाबाद जी, आज हम लोग मजदूर दिवस मनाएं। जो हमारे मजदूरों ने 8 घंटा ड्यूटी आवर्स के लिए अपने प्राण की आहुति दिए, इसको हम लोगों ने उन शहीद को नमन करते हुए हम लोग हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं। इस साल भी हम लोग लोको पायलट रनिंग कर्मचारियों के द्वारा दरभंगा लॉबी के पराक्रम में हम लोगों ने मजदूर दिवस मनाया। मजदूर दिवस के अवसर पर आप क्या मांग रखते हैं सर? मजदूर अवसर पर हम डिमांड रखते हैं कि जो हमारे मजदूर की मृत्यु हुई अपने संघर्ष के लड़ाई लड़ते हुए मर गए 8 घंटे के लिए, और हम लोग रनिंग स्टाफों के लिए भी 8 घंटा की ड्यूटी लागू किया जाए। जो अभी 12 से 2 घंटा ड्यूटी लिया जाता है उसे बंद करके 8 घंटा हम लोगों से भी कार्य किया जाए। ये अपने बारे में तो यह शंकर राय मंडल मंत्री एलरसा समस्तीपुर मंडल। मजदूर दिवस के मौके पर दरभंगा नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में जुलूस निकालते हुए दरभंगा टावर मिर्जापुर होते हुए वापस नगर निगम पहुंचे। वहां सभा को संबोधित करते हुए मुख्तार अहमद खान ने कहा कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर के वर्षों से सरकार ज़्यादा गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मजदूरों की समस्या के प्रति सरकार गंभीर नहीं होगी तो उनके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मई दिवस सफल है मई दिवस सफल है मई दिवस सफल है जो मजदूरों से टकराएगा जो मजदूरों से टकराएगा इंकलाब जिंदाबाद। आज सिंगांगों में मजदूरों के साथ मजदूरों के हक हुकूक में आज के दिन ही बहुत ही बलिदान दी गई थी। हजारों मजदूरों को अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए वहां शहीद होना पड़ा था। आज उसी को याद करने के लिए सारे विश्व में आज मजदूर दिवस मई दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी को हम लोग याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में आज हमारे दरभंगा नगर निगम के सफाई कामगार यूनियन, संविदा कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ की ओर से एक्टू के तत्वाधान में यह मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसकी रैली आज दरभंगा नगर निगम से निकालकर शहर के बहुत सारे इलाकों से होते हुए यह दरभंगा नगर निगम पुनः वापस आएगी और सभा में तब्दील हो जाएगी। हमारी मांग इस बात को, हमारी यह सभा, हमारा यह जुलूस इस बात को दिखा रहा है कि हम में वही जुनून है, वही बात है जो पहले थी। हम उनके शहीदों को कभी बेकार नहीं जाने देंगे और उसके शहीदों को याद करते हुए हम अपने हक हुकूक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने अधिकार को लेने के क्रम में चलते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कार्यक्रम है कि हम लोग मई दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। आज 1 मई है, मजदूर दिवस का दिन है। आज हम लोगों को आज का दिन साल में एक बार मजदूर के लिए मिलता है। आज हम लोग सारे लोग मई दिवस मना रहे हैं और जिसके क्रम में यहाँ से जुलूस निकलेगा और खानका चौराहा, मिर्जापुर चौक, वहाँ से भगत सिंह चौक होते हुए दरभंगा टावर से भगत सिंह चौक ये सुभाष चौक होते हुए दरभंगा नगर निगम में हम लोग फिर जमा होंगे। वहाँ सभा होगी, उसके बाद समाप्त किया जाएगा। करतारपुर में तैलिक महासभा के द्वारा
भामाशाह पर एक जयंती मनाई गई। इस मौके पर तैलिक समुदाय के लोगों ने कहा कि भामाशाह के हम लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस मौके पर मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने सभा को संबोधित किया। तैलिक समुदाय के लोगों ने कहा कि भामाशाह ने अपने आदर्श से पूरे समाज को लाभान्वित किया है और उनको आदर्श मानते हुए कार्य करेंगे। आप जरा पीछे कर लीजिए। हाथ लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। रुकिए मैडम। अरे यहाँ पकड़ी कृपया आए मास्टर से तैयार हुए और समाज के कार्य में हमेशा कर सकते हैं तन मन धन उसके अब थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। एक मिनट आप लोग सब पीछे आइए तो को जब संकट आया था तो उस समय उन्होंने सिर्फ धन से ही नहीं दान देकर बल्कि इतने बड़े शूरवीर थे भामाशाह जी, उन्होंने अपनी सेना का भी नेतृत्व करते हुए महाराणा प्रताप के साथ जंग में जाकर युद्ध तक लड़ा। आज हम सब अपने उस पूर्वज की जयंती मनाते हैं और इसी मौके पर हम सब समाज के लोग इकट्ठे होकर और नई पीढ़ी को उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का एक कार्यक्रम करते हैं। और दरभंगा जिले के अंदर में साहू समाज का भवन नहीं है, भवन बने इसके लिए भी आज के इस जयंती कार्यक्रम में लोगों को बुलाया गया है ताकि वो देखकर अपने समाज का भवन के पहल कर सकें। शूरवीर और दानवीर भी थे और भारतवर्ष का जो आज स्वरूप और अपने समाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शासन चुनाव संपन्न हो जाने के बाद पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने छात्र नेताओं से मुलाकात की, उनसे विचार विमर्श किया एवं शिक्षा पर और बेहतर कार्य करने के लिए उन लोगों से विचार विमर्श करते हुए अपने राय देने को कहा। इसकी अध्यक्षता छात्र संघ के नेता सूरज कुमार ने की। वहीं उन्होंने कहा कि 11 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालय से चुने हुए छात्र नेता यहां पहुंचे थे और कुलपति ने सबों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति पर विचार किया। वहीं कई छात्र नेता इस पर नाराज थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और आपके जीवन में भी, आपके परिवार में और आपके समाज और राष्ट्र का भी विकास की दिशा केवल शिक्षा और केवल शिक्षा के माध्यम से हम आपको सुनने के लिए आए हैं। कार्यक्रम को मेरी संक्षिप्त है। आप जानते हो राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी भी समाज को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, स्टैट्यूट की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसके आधार पर जो संविधान होता है उसके आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है या देश होता है वही करते हैं नियमावली। और हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे वो सिस्टम से करेंगे। हम शासन के पदाधिकारी हैं, नहीं आप किसी शासन संगठन के नेता हैं। और हमें यह सोचना होगा कि विश्वविद्यालय में
उनका हम विरोध करेंगे, वो लिखित विरोध करेंगे और उनको हम लोग माननीय कुलपति महोदय तक ले जाएंगे, राज्यपाल महोदय तक ले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह शासन चुनाव इसीलिए हुआ है। परिचयात्मक बैठक के उद्घाटन करता माननीय कुलपति महोदय, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष सूरज कुमार, उपाध्यक्ष अभिचंद कुमार, महासचिव आदित्य कुमार जी, विभिन्न कॉलेज से आए हुए चुन करके ऑफिस मेयर एवं काउंसिल मेंबर के सदस्य और मीडिया प्रभारी एवं अन्य बंधु, चुनाव लगातार 38 साल के बाद यह हुई और ये बड़ी अच्छी बात हुई और अच्छे तरह से हुई। सबसे पहला विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय रहा जहाँ सबसे पहले चुनाव हुई और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हुई। इसके लिए मैं आप सभी तमाम लोगों का साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी आप नहीं कहते, स्वयं कुलाधिपति महोदय ने कन्वोकेशन में मंच पर इसकी घोषणा की थी, ये बातें उन्होंने कही थी और इसके लिए इस विश्वविद्यालय के तमाम कुलपति महोदय समेत तमाम शिक्षक, पदाधिकारी, प्रधानाचार्य और छात्रों को उन्होंने बधाई दिया था कि ये विश्वविद्यालय सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए। हम अभी भी सबसे आगे निकल रहे हैं। छात्रों, कहीं भी सामान्य परिषद की बैठक आज तक बिहार में किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि ये नवयुवकों की जो शक्ति है, ये आने वाले समय में विश्वविद्यालय को अनेक सफलताएं दिलाएगी तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र के उच्चतम शिखर पे पहुंचेगा। जब छात्र संघ के गठन की बात हो रही थी तो पहले हमें उसके अंदर नीति को समझना चाहिए कि छात्र का संगठन क्यों। ऐसा कहा जाता है कि छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में छात्र संघ की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से छात्र जीवन में ही वे किस तरह से निर्णय लिया जाता है, उसकी प्रक्रिया से किस तरह से दूसरे के विचारों और संवेदनाओं का सम्मान करके किसी भी संबंध में सहमति से निर्णय लिया जाता है और किस तरह से एक टीम वर्क के रूप में काम करके हम योजनाबद्ध तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छात्र संघ के गठन की जो मूल भावना है बहुत ही सुंदर भावना है। क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय की जितनी गतिविधियां होती हैं वो छात्रों के पूरी करती है। विश्वविद्यालय की जितनी गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है कि छात्रों का समुचित विकास करते हुए हम उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में पैदा करें। शुरू में डॉक्टर भुवनेश्वर यादव जी ने ठीक कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम भारत के गुरु माने जाते हैं। विश्व में भारत की प्रतिभा का पहचान हुआ, लोग वहाँ मानते थे और आप लोग हम सभी लोग यहाँ पे शिक्षा समझते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षक होने का कर्तव्य का बोध होना चाहिए और मुख्य रूप से छात्रों को अपने छात्र होने का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो जिस दिशा में काम करेंगे उसी दिशा में हमारा समाज और देश बढ़ेगा। उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि अगर उच्च शिक्षा में आमूल परिवर्तन करते हुए उच्च शिक्षा के मूल उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहयोग करेंगे, आने वाले समय में हमारा विश्व गुरु के पद पर पुनर्मिलन होगा। कोई लोग राय का भी उनका नहीं हो सकती है। कभी भी ऐसा होता है कि जब किसी पे चीज पे सहमत न हो रही हो तो बुद्धिमानी होती है कि उस चीज को छोड़ने के लिए बात है, फिर एक ठंडे मन से
विषय पर विचार करेंगे। तो ज़्यादातर चीज़ों में कहना कि वह स्थिति में कुछ समय के बाद दिशा और सहमति हो जाती है और उसमें कोई समस्या नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया है और इस छात्र संघ के माध्यम से इस प्रक्रिया से आप अनुभूत होंगे जो कि आपके व्यक्तित्व को विकसित करने में बड़ा योगदान करेंगे। दूसरी चीज है कि ये जो सेंट्रल काउंसिल है जिसमें कि 401 सदस्य हैं, ये 400 सदस्य नहीं है, बल्कि ये 4 छात्रों को जो कॉलेजों में काम कर रहे हैं कृपया क्योंकि आपके कंधे में बड़ा एक दायित्व है। आप अपने आप में विशेष नहीं है, आप 4 लाख छात्रों की जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, उनकी आशाओं को, उनके एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर कहीं से होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा होने लगे तो कहीं न कहीं ये आपका शेड्यूल होगा, विद्यालय का शेड्यूल। यहाँ उनकी जो भी समस्या है उसको महाविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन तक किस तरह हम लोग पहुँचा सकते हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आदरणीय कुलपति महोदय, विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का आभार प्रकट करता हूँ। छात्र चुनाव में को शांतिपूर्ण रूप से कराने में हमारे छात्र बंधुओं का भी सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, इसलिए उन लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने छात्र अध्यक्ष के रूप में जो मुझे चुना है, मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। यहाँ शासन के माध्यम से जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं, जितना दिन का कार्यकाल है वो किसी संगठन के नहीं है, वो शासन के हैं और जब तक आपका कार्यकाल है आप लोगों से यही निवेदन है कि छात्र समर्थन लिया गया और न ही कुछ कहा गया। अचानक ये घोषणा की गई कि यह 11 पद पे अपने 11 सदस्यों की चुनाव अपने मन से हो गई, तो हम लोगों का कोई भी इसमें नहीं है समर्थन। और दूसरी बात, यहाँ हम लोगों को बुलाया गया था कि VC द्वारा मीटिंग, जिसमें आप लोगों की अपनी महत्व को समझोगे, आप लोगों को बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद कि कॉलेज प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आपको क्या करना है, उनको किस तरह से बताना है। शिक्षकों का सम्मान करने ये लोग बोलते हैं, क्या हम वैसे शिक्षकों का सम्मान करें जो हमारी बात को नहीं समझते। ये छात्र संघ का चुनाव अगर नहीं मायने ही नहीं रखता कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो ऐसी नौटंकी कराने की जरूरत ही क्या। तो क्या मानते हैं कि पैसों के दम पे होता है, और यहाँ भी दल, राजनीति में भी यहाँ भी दल हो रहा है। ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं था, यहाँ भी दल, जिसकी सत्ता में सरकार है उसकी बात हो रही है, और यहाँ छात्रों के हित में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ भी दल और
सत्ता में सरकार की वर्चस्व दिख रहा है। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्राची और मैं बेगूसराय के महिला कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष हूँ। जीडी कॉलेज से महाविद्यालय प्रतिनिधि और विपक्ष में उपाध्यक्ष पद पर मैंने चुनाव लड़ा था। मुझे पूरे 60 काउंसलरों का समर्थन मिला था। उसके बावजूद भी हमें अभी तक VC महोदय से न वार्ता की गई और अपनी समस्याओं को मैं रखने गया तो वो कहें कि वो सीधे आप सेंट्रल पैनल के जो विजयी प्रत्याशी हैं उनसे बात करें। वो हमारी बातें नहीं सुन रही है, क्योंकि मैं अपने महाविद्यालय में बहुमत में हूँ। वो हमारे बहुमत में होने के बावजूद भी मैं विश्वविद्यालय में चुनाव हार गया। उसके बाद मेरी समस्याओं को वहाँ सुना नहीं जा रहा है। विश्वविद्यालय के निर्वाचित जो सेंट्रल पैनल के थे वो नहीं सुनते हैं। और एक दिन पूर्व जेईई मेंस के रिजल्ट आ जाने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी जा रही है, और उससे भी अधिक शिक्षकों में भी, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर अपने छात्र छात्राओं को तैयार किया परीक्षा के लिए, और छात्र छात्राओं ने रिजल्ट देकर अपने शिक्षकों को आज गुरु दक्षिणा भी दी। दरभंगा के सर्वोदय स्कूल के पास DK धर्मात्मा भौतिक के शिक्षक एवं केमिस्ट्री के शिक्षक NK झा ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ छात्र छात्राओं ने अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया और शिक्षक ने उन्हें प्रशिक्षण देकर उनके हर समस्या का निराकरण करते हुए उनके खासकर उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जिससे छात्र सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि DK धर्मात्मा और NK झा दोनों मिलकर वहाँ छात्र छात्राओं को मिठाइयाँ खिलाई एवं उनके बेहतर कैरियर के लिए आशीर्वाद भी दिया। गौतम कुमार, मैं ग्राम कोनगांव से हूँ और इस बार मैंने जेईई मेन में क्वालिफाई किया। 30 मार्क्स आया। कहाँ पढ़ते थे, क्या तैयारी? DK फिजिक्स DK सर पढ़ते थे। और कैसे पढ़ाते थे? बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर, बार बार कन्फ्रेंस करते थे और बहुत अच्छा योगदान रहा सर का। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता बिजनेस करते हैं। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देता हूँ। मेरा नाम विकास पासवान है और मैं ग्राम कोतगांव से हरलाखी से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा मार्क मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा मार्क 55 आया है, जिसका श्रेय सबसे पहले फिजिक्स के गुरु DK धर्मात्मा सर के पास DK धर्मात्मा सर का है, जिनका बार बार कॉन्फ्रेंस और साप्ताहिक टेस्ट के कारण हम लोगों को इतना अच्छा मार्क जेईई में क्वालिफाई करने का मौका मिला है। मेरे सबसे और उसका श्रेय और मेरे माता पिता का भी उसका श्रेय है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा से मुझे उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और हम लोग के बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हर भी टेस्ट लेते थे। और केमिस्ट्री NK झा सर, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हम लोग के लिए और सबसे ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हम लोग को पढ़ाने के लिए। यहाँ के सभी शिक्षकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि सबने मेहनत किया, हर सब्जेक्ट के टीचर्स ने, और चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों, और सब ने मिलकर इतना अच्छा परिणाम दिया है कि पूरे दरभंगा का नाम रोशन हो गया है और हमारे दरभंगा के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ा है लोगों में, और इसके लिए मैं सभी शिक्षकों का शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ अपना श्रेय नहीं देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, चलिए जो जहाँ से भी रिजल्ट आया, अभी तक दरभंगा में सबसे अधिक मार्क्स लाने वाला राघव आचार्य भी हमारे यहाँ का ही स्टूडेंट है, लेकिन ये बात उतना मायने नहीं रखता जितना कि सम्मिलित रूप से दरभंगा के हम सभी शिक्षकों ने रिजल्ट दिया है। और हम कामना करते हैं कि हम सभी शिक्षक, दरभंगा के हम सभी शिक्षक
मिलजुल कर इसी तरह से रिजल्ट देते रहेंगे और दरभंगा का नाम रोशन करते रहेंगे। रिजल्ट की बात है तो पर्सनली अगर जैसे हमने भी मेहनत किया, हमारे छात्रों ने भी मेहनत किया, तो इस बात की तो खुशी हमें होगी ही बिल्कुल, और हम काफ़ी खुश हैं और अपने छात्रों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद परिणाम आया और हम लोगों का नाम रोशन किया। तो अभी तक तो अब कई छात्र रिजल्ट दे चुके हैं, सबसे हाईएस्ट भी लाने वाला हमारे यहाँ का ही है और धीरे धीरे अभी बच्चे आ ही रहे हैं। अभी तक प्राप्त समाचार के अनुसार तो 15-20 बच्चों का हो चुका है। तो लेकिन चलिए, ओवरऑल में दरभंगा के पूरे शिक्षकों का बिल्कुल आदर भाव से और धन्यवाद देता हूँ। डिवोटेडली बिल्कुल मन से पढ़ें और शब्दों का सिर्फ शब्दार्थ नहीं समझें, उसके वास्तविक भाव को समझें। किसी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से ऑपरेट करके पढ़ें, एनालिसिस करके पढ़ें। हम लोग जानते हैं कि क्रीम को जब तक दूध को मथा नहीं जाएगा, जब तक दूध को पूरी तरह नहीं मथेंगे हम लोग, तो क्रीम नहीं निकलेगा। तो पढ़ाई भी बिल्कुल वैसा ही है, पूरा ऑपरेट करके, एनालिसिस करके और पूरा मथने की ज़रूरत है उसको, ताकि उससे क्रीम निकले। इनका रिजल्ट देख के काफ़ी हम भी उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके, जैसे राघव आचार्य हुआ 144 मार्क्स लाया है, रोशनी हुई वो 125 लाई है। इस तरह से बहुत सारे छात्र सफल हो रहे हैं। हम तो रात भर जगे हुए हैं और इस तरह का माहौल बन रहा है, एजुकेशन का इस तरह का माहौल बन रहा है एक छोटा शहर में। इसको देख के, इसको सुन के बहुत खुशी हो रही है। अगर मेरी संस्था की बात की जाए तो वहाँ पे 17+ बच्चे अभी तक का रिकॉर्ड है, 17+। क्या टिप्स देते थे क्लास में बच्चे को, क्या कुछ बताते थे? टिप्स एक ही है कि वर्किंग का स्टाइल जो होना चाहिए वो स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए। आज जी मेन में जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं उसका एक ही कारण है, हार्ड वर्किंग तो करते ही हैं, साथ में स्मार्ट वर्किंग भी करते हैं। दरभंगा में कई शिक्षकों ने अपनी उपलब्धि जाहिर की है। उनके छात्र छात्राओं ने जेईई मेंस में बेहतर रिजल्ट देकर शिक्षकों को सम्मान दिया है। वहीं खान चौक अवस्थित एज मैथमेटिक्स में आर.के. झा गणित के शिक्षक के छात्र छात्राओं ने भी बाजी मारी है। आर.के. झा के 23 छात्र छात्राओं ने जेईई मेंस में बाजी मारकर अपने शिक्षक का नाम रोशन किया है। इस संबंध में आर.के. झा ने बताया कि उनके छात्र छात्राओं को प्रारंभ से ही जेईई मेंस की तैयारी भी कराई जाती है, जिस वजह से छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा। इस मौके पर छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम अभी जेईई मेन का जो रिजल्ट आया है उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दरभंगा से भी जेईई मेन का रिजल्ट बच्चे दे रहे हैं। यहाँ एक शहर में बच्चों के अंदर में एक नई क्रांति आ रही है और ये आने वाले जो बैचेज हैं, आने वाले जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर एस्पायरेंट बनेंगे जेईई मेन का, उनके लिए इससे बेहतर सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। उनको एनर्जी मिले, उनको मोटिवेशन मिले कि दरभंगा से भी रिजल्ट हो सकता है। इस सिलसिले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो जेईई मेन क्रैकर हैं। लगभग यहाँ से 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने जेईई मेन का रिजल्ट दिया है और ये बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए। क्या कुछ ज़रूर, और एक मैंने पैटर्न हमेशा से प्रयास किया है देने का कि बच्चे यहाँ से भी रिजल्ट दे सकें और बच्चों के अंदर में एनर्जी भरने का काम किया है। जेईई मेन हम लोगों ने 11-12 के साथ साथ
जो दोनों का सिलेबस कॉमन है, थोड़ा सा स्तर का फ़र्क है, तो मैं एक स्तर मेंटेन करने का प्रयास किया है ताकि बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेई का तैयारी हो जाए और वो आसानी से निकाल सके जेई मेन, जेई एडवांस। कुल कितने छात्र यहाँ से सफलता हासिल? यहाँ से लगभग 23 छात्र जो अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे बाकी एग्ज़ाम के लिए बाहर हैं अभी। 23 बच्चे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उनका फ़ोटो है, सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ये बताइए क्षमता की तरफ 100% बच्चों का बच्चे अच्छे हैं यहाँ पे। रिजल्ट के लिए बच्चों का योगदान काफ़ी रहा है। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शक का काम करते हैं। रिजल्ट का जो सबसे मेन मतलब आधार है वो सिर्फ बच्चा है यहाँ का। बच्चे अच्छे हैं, अच्छे ब्रेन के बच्चे हैं, वो रिजल्ट दे सकते हैं और आज इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि मैं यहाँ रह के भी रिजल्ट दे सकता हूँ। 10 घंटा पढ़ाई करने को बस हम सिर्फ करना पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? पढ़ने हम लोग को पहले से मतलब 11-12 से उसी हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन करवाया था, तो हम लोग का मतलब जिससे बेहतर बेस तैयार किया गया था और हम लोग का मतलब जी मेंस क्रैक किए। और सर ने हम लोग को ये भी बताया था जो मतलब कैसे शेड्यूल टाइम बताया था, जो मतलब किस हिसाब से तैयारी करें तो मतलब आसानी से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने रोज़ मतलब सेल्फ स्टडी भी किया था, दिन में नहीं हो पाता था, रात में हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। कंटिन्यूस 5 से 6 आवर रात का कंटिन्यूस होता था थोड़ा सेल्फ स्टडी। क्या नाम है? आदित्य कुमार। शब बारात को लेकर के दरभंगा के कई ईदगाह एवं दरगाहों पर धूमधाम से सजावट के साथ शब बारात मनाने की तैयारी चल रही है। देर शाम में अपने पूर्वजों के मजार पर जाकर लोग उनके जन्नत की कामना करते हैं और वहां नमाज की रस्म अदा करते हैं। दरभंगा के मदारपुर एवं कई जगहों पर बिजली एवं साफ सफाई के साथ मजार को सजाया गया है। देर रात तक यहां नमाज की रस्म अदा की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। रहमतों के महीने रमजान से पहले मग़फ़िरत का महीना शाबान आता है, जिसे रसूल अकरम ने गुनाहों को मिटाने वाला महीना करार दिया है। इस शाबान के महीने में एक रात ऐसी हो आती है जिसमें अल्लाह अपने गुनहगार बंदों से माफ़ है और उनको जहन्नम से निजात देता है। उस रात अल्लाह की रहमत और वह पुकार मग़फ़िरत की चाहत रखने वालों को अपने हुजूर में तौबा करने की इजाज़त देती है और फिर उनकी दुआएं फजीलत और बरकत वाली यह रात शब बारात मुस्लिम कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं रात तारीख को मगरिब के वक्त से शुरू होकर सुबह सूरज निकलने तक जारी रहती है। इबादत की रात है और शब बारात के मौके पे यहाँ उर्स भी हज़रत मखदूम शाह निज़ाम काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी होता है और बहुत से हमारे बारह बरन के हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग आते हैं, अक़ीदतमंद और सभी मुराद मान के जाते, सभी की मुराद पूरी होती है। जिस मकसद से आती है उनकी मकसद को कामयाब अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। क्या करते हैं आप लोग इस आज के रात? इस रात में इबादत की रात है, अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहते हैं, कलाम पाक की तिलावत होती है, उसके सुबह होकर रोज़ा रखते हैं लोग और ये इबादत की रात है। आज उर्स है शब बारात के मौके पे मखदूम बाबा का।
शब बारात के रात में जो है इबादत की रात है। इसमें हर मुसलमान भाई हर कब्रिस्तान पे हर मजार शरीफ पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। हर जगह कब्रिस्तान को सजाया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। कब्रिस्तान पर क्यों जाके फातिहा पढ़ते हैं? कब्रिस्तान इसलिए जाते हैं कि जितने मुर्दे लोग हैं, जितने जिनके बाप दादे गुजरे हुए हैं, सबों की मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, उनकी गुनाह खता माफ़ हो, उनको स्वर्ग में जगह नसीब अता फरमाए। जो दुनिया में गुनाह किए हों उनकी गुनाह को ऊपर वाले माफ़ कर दे, दुआ मांगते हैं। ऊपर वाले से रो रो के गिड़गिड़ा के कहते हैं, तो ऊपर वाले दुआ को कबूल करते हैं, तो उनकी जो गुजर जाते हैं उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, उनके स्वर्ग में जगह मिलता है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक खादिम। आप यहाँ पर यहाँ के खादिम हैं। कहना ये कि शब बारात की रात जो होती है ना, इबादत की रात होती है, ठीक है। और डायरेक्ट खुदा जो है अपने बंदों को मिलने के लिए अर्श से नीचे आते हैं और जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरा होता है, ठीक है। और युवा लोगों के लिए और क्या सब लोग इबादत करते हैं, ठीक है। और सुबह में रोज़ा रखते हैं और बाबा के दरबार में आए हैं हम लोग। सब लोगों की हाजिरी पूरी होती है और सब लोगों की शबे बारात इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ शफाअत की रात है। जागो शबे बारात इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ शफाअत की रात है। जागो जागो। महशर में दीवा होगा मोहम्मद के साथ में। ईमान ताज़ा होता है इस शब बारात को, बख्शी है वो मौला ने ये ताकत इस रात को। मुस्लिम कैलेंडर के मुताबिक शाबान माह की 14 तारीख को शब बारात का त्यौहार मनाया जाता है। शब बारात दो शब्दों शब और बारात से मिलकर बना है। शब का अर्थ रात, वहीं बारात का अर्थ बरी होना होता है। मुसलमानों के लिए यह रात बहुत फजीलत की रात होती है। इस दिन विश्व के सारे मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, वे दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं।
इबादत, तिलावत और सखावत के इस त्यौहार के लिए मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास सजावट की जाती है। रात में मनाए जाने वाला शब बारात के त्यौहार पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों में भीड़ का आलम रहता है। पिछले साल किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने और आने वाले साल की तकदीर तय करने वाली इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात को पूरी तरह इबादत में गुजारने की परंपरा है। नमाज, तिलावत, कुरान, कब्रिस्तान की ज़ियारत और हैसियत के मुताबिक खैरात करना इस रात के अहम काम हैं। महशर में दीवा होगा मोहम्मद के साथ में, ईमान ताज़ा होता है इस शब बारात को, बख्शी है वो मौला ने ये ताकत इस रात को। जागो शबे बारात इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ शफाअत की रात है, जागो जागो। मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख पर्व शब बारात के मौके पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शानदार सजावट होती है तथा जलसे का एहतमाम किया जाता है। रात में मुस्लिम इलाके में शब बारात की भरपूर रौनक होती है। शब बारात की रात शहर में कई स्थानों पर जलसों का आयोजन भी किया जाता है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक शब बारात की सारी रात इबादत और तिलावत का दौर चलता है। साथ ही इस रात मुस्लिम अपने उन परिजनों जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत, मोक्ष की दुआएं करने के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। दामन किसी का जाए ना मौला मेरे खाली, ये रात क्या है आज ज़माने को बता दे, सदक़े में मोहम्मद के
कोई जलवा दिखा दे। बंदों को तोहफा बख्शा है बंदा नवाज ने, जागो